इंग्लैंड के शांत गांव में 1799 में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। एक विद्वान परिवार में पला बड़ा जहां किताबें, विज्ञान और इतिहास उसका संसार थे। बचपन से ही प्राचीन सभ्यताओं को जानने की गहरी जिज्ञासा थी। कम उम्र में ही विज्ञान और धातुओं के ज्ञान में निपुण होकर जेम्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत का रुख किया। पर ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, एक ऐसा सफर था जो उसे भारत के भूले हुए इतिहास से जोड़ने वाला था। भारत की भूमि पर वो जगह जगह भ्रमण करने लगा और वहां पे उसने प्राचीन स्तंभों और शिलालेखों पर खुदी हुई एक रहस्यमयी लिपि देखी। ये ब्राह्मी लिपि थी जो आज तक किसी से भी डिसाइफर नहीं हुई थी। प्रिंसेप ने डिसाइड किया कि वो इस लिपि को डिसाइफर करेगा। अपनी रातों की नींद को त्यागा, अक्षरों को मिलान करता हुआ वो आदमी प्रतीकों की तुलना करने लगा। जब उसे कुछ संकेत मिलने लगे तो उसने इस जैसी लिपि, इस जैसी व्यवस्था को गौर से देखा, समझा और अंततः वो पल आया जब प्रिंसेप ने पूरी की पूरी लिपि डिसाइफर कर ली। 1837 तक जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पूरी तरह से पढ़ना और समझना सीख लिया था। ये सिर्फ एक लिपि नहीं थी, ये भारत के अतीत की आवाज थी। सम्राट अशोक, जिसने हिंसा को त्याग कर धर्म और करुणा से भारत को जोड़ा था, अब इतिहास में पुनः जीवित हो उठे थे। केवल 41 वर्ष की आयु में ही जेम्स प्रिंसेप की जीवन लीला समाप्त हो गई, लेकिन उसका कार्य, उसका काम उसे अमर कर गया। उसने भारत को समझा, भारत को अपनी हिस्ट्री से जोड़ा, इतिहास को जुबान दी और भारत को उसकी भूली हुई पहचान वापस लौटाई। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।